चलिए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं चंद्र ग्रहण। ये इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, जो कि है 8 नवंबर 2022 को। इसका क्या समय रहेगा, कौन सी राशियों वाले लोगों को ऊपर ये ज़्यादा परेशानी देगा, क्या आपको इस समय में उपाय करने हैं, क्या सावधानियां रखनी हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूँ। तो 8 नवंबर 2022 को ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है और इसका समय होगा 2:39 यानी कि 2:39 PM से लेके 6:20 PM यानी कि शाम को 6:20 तक। अब ये ग्रहण का समय है, पर सूतक इस समय से 10 घंटे पहले का हमें लेना होगा और सूतक स्टार्ट हो जाएगा सुबह के सूर्य उदय लगते ही। तो सूर्य उदय लगते ही सूतक स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो समय होगा चंद्र ग्रहण का, उस समय चंद्र ग्रहण होगा और चंद्र ग्रहण का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ हमारे पास की जो नेचर होती है उसके ऊपर भी पड़ता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा, जब चंद्र ग्रहण या ये ग्रहण का जब समय आता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, तो उसके आसपास या तो 40 दिन आगे या 60 दिन पीछे या 40 दिन, ऐसे कुछ जो एक समय होता है, दायरा होता है। इस समय में भूगोलीय घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। कहीं पर बाढ़ आती है, कहीं तूफान आता है, कहीं कुछ होता है, कहीं पर भूकंप आते हैं। और चंद्र ग्रहण हमारी मानसिक लेवल पर भी कई असर डालता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन से संबंध रखता है, चंद्रमा हमारे फाइनेंस से संबंध रखता है, चंद्रमा हमारे डेली इनकम से संबंध रखता है। तो ये समय इस सभी लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल जो इवेंट्स होते हैं कुछ ना कुछ हमारी नेचर में भी चेंजेस लाते हैं। अब हमें ये समझना है कि ये चंद्र ग्रहण किस राशि में पड़ रहा है। राशि की बात की जाए तो ये मेष राशि में पड़ेगा। अब मेष राशि से आगे, मेष राशि से पीछे, मेष राशि से सामने, ये कहाँ कहाँ असर डालेगा। सबसे पहला असर तो इसका मेष राशि वालों के लिए आएगा, दूसरा असर आएगा वृषभ राशि वालों के लिए, तीसरा असर जो बुरा आएगा वो आएगा मीन राशि वालों के लिए, और चौथा बुरा असर जो आएगा वो आएगा तुला राशि वालों के लिए। तो ये 4 राशियां ऐसी हैं जिनको इस समय में खासकर चंद्र ग्रहण के महीना पहले, महीना बाद में ध्यान सावधानियां रखनी है। किसी तरह की शारीरिक दिक्कत को नज़रअंदाज नहीं करना है, किसी तरह के जोखिम भरे कार्य नहीं करने हैं, किसी तरह के वाद विवाद में नहीं पड़ना है। पहला रूल तो ये अपना लीजिए। अपने खर्चों पर, अपने मानसिक लेवल पर नियंत्रण रखिए। किसी तरह के उकसावे में मत आइए, किसी तरह के फालतू के खर्चों से बचिए, क्योंकि अनप्लान्ड खर्चे हो सकते हैं। कहीं आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं, कहीं आपके करियर लाइफ में दिक्कत आ सकती है। तो जो भी होगा आपकी सोच के ऊपर डिपेंड होगा कि आप अपनी सोच को किस तरह काबू करके रखते हैं। अगर सोच पर सही ढंग से नियंत्रण कर लिया तो आप इन परेशानियों से बचे रहोगे। अब ये नियंत्रण हमारे प्रैक्टिकल एफर्ट्स के ज़रिए आएगा और हमारे द्वारा किए गए उपायों के ज़रिए आएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी और दे दूं। आप मेरे हाथ में ये लाल हकीक पत्थर की रिंग देख रहे होंगे। कई लोगों ने मुझे कमेंट्स में पूछा कि अब शर्मा जी आपके हाथ में ये लाल रंग की रिंग समझ नहीं आ रही है, कौन सी है। कई लोगों ने पूछा है क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये है लाल हकीक। और ये लाल हकीक देखिए, मैं रिंग्स ये सब कुछ बदलता रहता हूँ। क्यों बदलता हूँ? आपने देखा होगा, लोग अगर पुखराज पहन लिया तो वो ज़िंदगी भर पुखराज ही पहने रहते हैं, अगर कोई मोती पहन लिया तो ज़िंदगी भर मोती पहने रहते हैं। क्या आपके ग्रह ज़िंदगी भर वही रिज़ल्ट देते हैं? कभी नहीं देते हैं। तो मैं जिस लॉजिक से चलता हूँ और मैं जिस लॉजिक से आपको सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे जब मैं खुद से ट्राई करता हूँ तभी आप लोगों को बताता हूँ, और तरीका इसका यही होता है, जेमस्टोन को हमेशा अपने वर्ष फल के अकॉर्डिंग बदलते रहिए। आपको 1 साल के लिए जेमस्टोन कुछ और पहनना है, 1 साल के बाद कुछ और पहनना है, यानी कि बदल बदल के सही समय पर सही ग्रह से अपने अच्छे असर लेने के लिए उसका जेमस्टोन पहनना होता है। तो ये जेमस्टोन की आपको जानकारी दे दूं, हमेशा फिक्स नहीं रहते हैं, हमें समय समय पर बदलने हैं। मान लीजिए सूर्य से हमें अच्छे रिजल्ट लेने हैं, आपका सूर्य वर्षफल में अच्छा आ गया, आपको उसको और मजबूती देनी है, उसके पॉजिटिव रिजल्ट लेने हैं, तो आप माणिक पहनिए।
आप लाल रंग का हकीक पहन सकते हैं। मान लीजिए बुध अच्छा आ गया, बुध को सपोर्ट देनी है, कहीं पर कुछ करना है तो उसकी ज़रूरत उस समय पूरी करनी होती है। जब तक कोई मंत्री को ओहदा ना मिल जाए, कुर्सी ना मिल जाए, तब तक वो बेकार है। वर्षफल का मतलब यही है, 1 साल के लिए आपका वो ग्रह कुर्सी पर बैठा है और वो आपको बहुत कुछ दे सकता है अगर आप उसको सही ढंग से इस्तेमाल कर लो, सही सपोर्ट और पावर दे दो। तो ये होता है लॉजिक। चलिए, हम ग्रहण की बात कर रहे थे। अब ग्रहण के जो एक तो ये राशि वाले लोग हो गए, दूसरा जिसकी भी कुंडली में चंद्र राहु का योग है, चंद्र शनि का योग है, चंद्र केतु का योग है, तो ऐसे लोगों को ग्रहण के उपाय जरूर करने हैं। और जिसकी भी कुंडली में चंद्रमा छठे भाव में है, 8वें भाव में है, 10वें भाव में है, 11वें भाव में है, उनको भी चंद्र ग्रहण के उपाय करने हैं। अब क्या उपाय करने हैं ये समझिए। सबसे पहले तो हमें देखिए, इन जनरल जो कोई भी उपाय नहीं कर सकता वो ये वाला उपाय ज़रूर कर ले, पूरे परिवार के लिए कर ले या अपने लिए खुद के लिए कर ले, ज़रूरी है। तांबे का लोटा लीजिए, उसके अंदर आप चावल भरिए, ऊपर पे गुड़ की डली रख लीजिए और ग्रहण के दिन ये जो लोटा है आपके घर में रहना चाहिए। ग्रहण के अगले दिन यानी कि 9 नवंबर को जाके लोटा सहित जाके मंदिर में दे आइए। क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, साइज़ कुछ भी हो सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। अब इसके साथ साथ जिनकी भी कुंडली में युतियाँ हैं, चंद्र राहु, चंद्र शनि, चंद्र केतु या चंद्रमा उल्टे सीधे भाव में बैठा हुआ है, छठे, 8वें, 10वें, 11वें, तब इस केस में एक काला कपड़ा लीजिए, उसमें थोड़े से 10 रुपये के काले तिल लीजिए, 10 रुपये के सफ़ेद तिल लीजिए, 10 रुपये की इमली ले लीजिए और एक सूखा नारियल ले लीजिए, कुछ मात्रा में बादाम ले लीजिए, 10 बादाम ले लीजिए, एक सूखा नारियल का गोला ले लीजिए, नहीं मिलता है तो जटा वाला नारियल ले लीजिए। इसको बांधिए और जो ग्रहण का समय है 2:40 से 6:20 का समय जो है, दोपहर के बाद का 2:40 से लेके 6:20, इस समय जाके जल प्रवाह कर आ जाइए। अब जल प्रवाह करना है तो 7 बार एंटी क्लॉक अपने सिर से घुमा लीजिए। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी की उल्टी दिशा, यानी कि आप सीधे हाथ में पकड़ोगे तो लेफ्ट हैंड की तरफ से आपको ऐसे घुमाना है पीछे को, यानी कि आपका लेफ्ट कान या लेफ्ट बायां हिस्सा ऐसे यहाँ से पीछे जाएगा। तो इस तरीके से घुमाकर आप जल प्रवाह कर आइए। अगर आप जल प्रवाह नहीं कर सकते हैं तो ये सामग्री को सिर से नहीं घुमाना है, आप एज इट इज़ ही ले जाके अगले दिन जाके मंदिर में किसी भी मूर्ति के आगे चढ़ा दीजिए और अपनी सुख सलामती के लिए प्रार्थना कर लीजिए। इस उपाय को परिवार का हर एक अलग अलग मेंबर अपनी एक पोटली बना लीजिए और इस तरीके से जाके मंदिर में यह जल प्रवाह कर आइए। अब देखिए, ये जो समय है कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव लाएगा आपकी मेंटल हेल्थ पर, आपके शारीरिक विकास पर, आपके मानसिक लेवल पर, आपकी लव लाइफ पर, आपकी रिलेशनशिप्स पर, आपकी मैरिड लाइफ पर, आपके सोशल कनेक्शंस पर। तो कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से नेगेटिव, नीरस, इस तरह की फीलिंग्स में रह सकते हो, क्योंकि ग्रहण का असर लंबे समय तक 60 दिन आगे 60 दिन पीछे कहीं ना कहीं रहता है। कुछ ना कुछ इंसान गलत डिसीजंस ले लेता है। अगर मान लीजिए कुंडली में चंद्र काफ़ी ख़राब है, तब इस केस में रिजल्ट बुरे और भी ज़्यादा आते हैं। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो घर में आप सेंधा नमक का लैंप, ऐसा लैंप आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप अभिमंत्रित ऐसा सेंधा लैंप आप अपने घर पर भी मंगवा सकते हैं। आपके घर पर प्रॉपर एनर्जाइज कर अभिमंत्रित कर भेजा जाएगा, जिसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। और अगर आप ऐसे समय में मोती, जो कि गोल्डन मोती है, ऐसा मोती लेकर आप या तो लॉकेट या फिर रिंग फिंगर राइट हैंड की इसमें आप पहन सकते हैं, चांदी में बनवा के पहनिए ताकि चंद्रमा को बृहस्पति की मदद मिलती रहे। चांदी का चौकोर टुकड़ा, स्क्वायर पीस ऑफ सिल्वर, अपनी पॉकेट, बैग या फिर लॉकेट में बनाकर पहन सकते हैं। और इसके साथ साथ ये समय कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप्स को ख़राब करेगा। जो लोग लव लाइफ में है, मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही है, उनके कहीं ना कहीं दिक्कतें ये क्रिएट करेगा। तो ऐसे केस में मोजोनाइट जेमस्टोन जो होता है, इसकी आप रिंग या लॉकेट बनाकर ज़रूर पहनिए। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं अगर कहीं प्रॉब्लम है। लव पार्टनर्स एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं अगर कहीं किसी न किसी तरह के इश्यूज़ क्रिएट होने शुरू हो गए हैं तो। और एक उपाय और, अपने नहाने के पानी में आप आज से ही लगभग 60 दिन कम से कम ये काम आपको करना है। नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर नहाते रहिए। इसे जड़ी स्नान भी बोला जाता है, जिससे कि बृहस्पति की मदद मिलती रहेगी। चंद्रमा कहीं से भी आपके बुरे असर देने वाला नहीं होगा। तो इन छोटी छोटी जानकारी और इन उपायों के ज़रिए आप आगे बढ़ते रहिए। बाकी सावधानी बरतिए, प्रैक्टिकल रहिए,
कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली कनेक्टेड भी रहिए। बाकी इन जानकारियों को और लोगों के साथ शेयर भी करिए ताकि उनका भी कहीं से बेनिफिट होता रहे। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।